हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। अगर हम बात करें तो यार आप सभी लोगों की तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि एक जनरल साइंस का सर एक वीडियो बना दो जिसके अंदर हमें ये पता लग जाए कि यार किस टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या केमिस्ट्री में से आते हैं या बायोलॉजी में से आते हैं। ऑलरेडी मैं आपको मैथ्स का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब हम बात करेंगे, आज जो है हम बात करने वाले किसके बारे में, जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस के अंदर जो है यहां पर मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूं कि आपका कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए। लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा वेटेज रहा था, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी बात हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में जो नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं ना, वो ध्यान रखना। घड़ी के अंदर अलार्म लगा दो कि दिन आपके पास में ओनली कितने हैं, सिर्फ 55 डेज है। 55 डेज। जनरल साइंस के टॉपिक जो है कौन कौन से, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये तीन टॉपिक आपके पास में जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और यहां से कोई बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। नॉर्मल बेसिक 10th 11th लेवल तक का आपको क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाता है। अब इसको अगर आपको क्या करना है, 55 डेज, ये जो आपके पास में 55 डेज बचे हुए हैं, इनको कैसे यूटिलाइज करना है इसकी बात अपन करेंगे। तो देखो यहां पर ये जो 55 डेज आपके पास में बचे हुए हैं ना, इनमें से आपके, अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर प्रीवियस एनालिसिस से ना, तो प्रीवियसली अगर हम बात करें तो फिजिक्स में से ध्यान रखना, कम से कम, ये मैं सारी बात कर रहा हूं किसके, जितने भी पेपर हुए थे आरआरबी के प्रीवियसली, तो लगभग जो वेटेज रहा है वो 2200 से ऊपर क्वेश्चन ओनली फिजिक्स के आए हुए हैं टोटल मिला के, बुक्स में अगर आपको मिलेंगे। यहां पर देखो केमिस्ट्री के अंदर 2100 प्लस, और फिजिक्स के बायोलॉजी के अंदर कहां पर है, तो 1900 प्लस या 1970 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि अगर आप इन तीनों को देखोगे तो तीनों से आपको ये अंदाजा जरूर लग जाएगा कि अच्छा, फिजिक्स सबसे हाईली वेटेज सब्जेक्ट है यहां पर, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में बायोलॉजी हमारे पास में ये सीक्वेंस रहने वाला है। अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में तो देखो फिजिक्स के अंदर जो है हमारे पास में है, यहां पर आप ये मान के चलो 30 क्वेश्चन अगर आएंगे ना, तो 30 में से जो क्वेश्चन है वो मान के चलिए कम से कम 12 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो आपको फिजिक्स में से पूछने के चांसेस है, अगर यही सिनेरियो रहता है तो। यहां से केमिस्ट्री में से 10 से 11 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, और यहां से 8 क्वेश्चन के अराउंड यहां से पूछे जाएंगे ना, बायोलॉजी में से। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि देखो एनालिसिस करने में, टॉपिक को पूरा सर्च करने में टाइम जरूर लगता है, तो मैंने पूरा एनालिसिस करके जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको देखकर फिर मैंने कंक्लूजन निकाला कि अच्छा कौन सा टॉपिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग, जो आपके लिए हाईली वेटेज हो सकता है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपके पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, या कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हाईली वेटेज के हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये आपके पास में जो है ये टॉपिक वाइज मैं आपके लिए सेग्रीगेशन करके लेकर आया हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर जो रहा है लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर में, वो रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ते हो, डोबेराइनर ट्रायड रूल आप पढ़ते हो। आप यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आप पढ़ते हो, मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, पीरियोडिसिटी यहाँ पर आप पढ़ते हो, जिसके अंदर क्या करते हो आप, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हो। एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपके पास में, साइज क्या होगी आपके पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में पूछी जाती है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से कम जो मैंने देखा है 2 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं लास्ट ईयर, हर सेट में 3 क्वेश्चन तक भी आए हैं बहुत सारे सेट के अंदर। तो ये मान के चलना मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आपको मिलने वाले हैं। तो यानी कि ध्यान रखना, आपके पेपर में 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री में है वो कम से कम 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। वो है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ये 2 टॉपिक मिलाकर आपको 4 मार्क्स देंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें, मेटल नॉन मेटल में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपके पास डाल्टन थ्योरी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एसिड बेसिन सॉल्ट में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 भी जा सकते हैं लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, जिसमें अपन नाम लिखते हैं ना, आईयूपीएससी नाम, ठीक है। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में से एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में एटॉमिक न्यूक्लियस, जहां पर अपन आइसोटॉप्स, आइसोबार, इन सभी की अपन बात करते हैं, ठीक है, मास नंबर की बात करते हैं, वो सारा एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको चीजें पूछी जाएगी। तो एटॉमिक न्यूक्लियस वाला टॉपिक है, यहां से भी एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आता है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इन तीनों टॉपिक में से मिलाकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ना। तो यानी कि मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले तैयार करोगे, अगर मुझे बोला जाए कि सर पहले कौन तैयार करना है, कौन सा टॉपिक तैयार करें, तो मैं आपको बोलूंगा पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन उसके बाद में आपको पढ़ना है एटॉमिक न्यूक्लियस, देन उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान रखना,
आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ध्यान रखना है ना। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है वो यहां से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक का आपका सीक्वेंस रखना है। अब बात ये आती है कि सर क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमें रिवीजन के लिए ताकि हमारी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच जो है, 3 अप्रोच आपको फॉलो करनी है। 3 अप्रोच में क्या ध्यान रखना, सबसे पहले अप्रोच 1 आपकी होनी चाहिए, जिस भी फैकल्टी ने आपको जो भी क्लास के अंदर पढ़ाया है उसके नोट्स को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपको नोट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नोट्स आता है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो नोट्स जैसे एक बार रिवीजन करो, फिर आप पीवाईक्यू लगाओ। जैसे आप नोट्स रिवीजन करोगे अप्रोच 1 में, ऐसा नहीं कि पता चला सिर्फ पीवाईक्यू लेके बैठे हुए, नहीं, वो रिवीजन बहुत जरूरी है, नया क्वेश्चन उन्हीं में से मिलेगा। तो नोट्स में रिवीजन करना है, फिर आपको पीवाईक्यू पर जाना है, पीवाईक्यू के बाद में आपको लगाना है टेस्ट सीरीज। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं इसका मतलब आपका रिवीजन है वो प्रॉपर चल रहा है। लेकिन अगर मान लो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसका मतलब रिवीजन आपका अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको क्या करना होगा, एक रिवीजन फिर से जाना पड़ेगा सेम सीक्वेंस में, नोट्स, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। बस यही होना चाहिए कि आप टॉपिक पढ़ो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यू लगा दो, उसके सब्जेक्टिव टेस्ट लगा दो, पता लग जाएगा कि हमें कितनी चीजें आती है और कितनी हमें नहीं आती है। ऐसे टॉपिक वाइज क्या करो, आप टॉपिक वाइज जो है अप्रोच आप बनाओ और आप क्या करो, पीवाईक्यूज यहां पर लगाओ। तो ये आपके पास में पहली स्टेप होनी चाहिए। सेकंड में आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ये जो 55 डेज बचे हुए हैं, इन 55 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। तो देखो, इन 55 डेज में से 10 दिन तो आप निकाल लो। किसके निकाल लो, ये 10 दिन लास्ट में 4th स्टेप में जो हमें काम करना है उसके लिए आप निकाल लो। क्या करना है 4th स्टेप में, लास्ट के 10 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें एक भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इतना सारा जो रिवाइज करेंगे वो पढ़ेंगे, जो इतना भी उसका रिवीजन करना है लास्ट डिवीजन में, लास्ट 10 डेज के अंदर। तो लास्ट 10 डेज मतलब सिर्फ रिवीजन के लिए, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर फिर हमें समझ में नहीं आता है, फिर एक डिमोटिवेशन आता है। जितना आपको मेहनत करनी है, तो आपके पास में ध्यान रखना 55 डेज नहीं है, ये 10 दिन और कम कर दो, 45 डेज में आपको टारगेट बनाना है। यानी कि 45 डेज है, अगर आप उनको 15, 15 और 15 के अगर स्लॉट में डिवाइड करते हैं तो अभी भी आपके पास में ये टाइम है कि आप एक सब्जेक्ट को आप 15 दिन दे सकते हैं। जस्ट आप सोच के देखिए यार, फिजिक्स 15 दिन मिल रहा है अभी आपको, केमिस्ट्री 15 दिन मिल रहा है, बायोलॉजी 15 दिन मिल रहा है, क्या 15 डेज में आप उसको रिवीजन नहीं कर सकते? अगर आप लेके बैठोगे दिन के कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे अगर आप लेकर बैठोगे, 2 या 3 घंटे अगर आप इसको पढ़ाई करोगे, कम से कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 3 आवर्स आप दीजिए, 3 आवर्स और 15 दिन तक अगर आप केमिस्ट्री को देते हैं, रिवीजन नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए माइंड के अंदर कि यार नहीं यार मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं रिवीजन नहीं कर सकता। बेटा अभी भी इनफ टाइम है, अभी भी इनफ टाइम है, बस मेहनत करने वाला चाहिए। अगर आपने मेहनत कर ली इस टाइम ड्यूरेशन में, तो आप जो है खेल जाएंगे एग्जाम के अंदर और आपका सीबीटी 1 निकल जाएगा। इसलिए अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट ना होने दे, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है कि भैया मेरा सिलेक्शन होने वाला है। जब आपने कभी ऐसा नहीं नेगेटिव यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वर्ड आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हमेशा एक ही वर्ड आना चाहिए दिल से कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है इस बार। और मोटिवेटेड रहकर आप 15 15 15 में क्या करना है, 3 स्लॉट में आप डिवाइड कीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 15 दिन केमिस्ट्री, 15 दिन फिजिक्स और 15 दिन बायोलॉजी पढ़ लो, या फिर आप ऐसा कीजिए नहीं सर हम तो तीनों एक ही दिन रोज पढ़ना चाहते हैं, तो 1 आवर आप तीनों को दीजिए, जिससे आपके पास में चॉइस है। लेकिन फिर भी अभी भी आपके पास में कम से कम 15 दिन आपके पास में है। जनरल साइंस में अगर आप 2 से 3 घंटे देकर भी अपना जनरल साइंस वाला पोर्शन है आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आपके पास में जो टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है ये आपके पास में। तो ये सारा चीजें हैं, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको बताया कंक्लूजन में आपको बताता हूं, सबसे हाईली वेटेज जो रहा है प्रीवियस में वो फिजिक्स रहा है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी रहा है। और उसमें भी क्या है, तो केमिस्ट्री के मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, फिजिक्स के जो टॉपिक है वो भी एक बार एनालिसिस करके मैं बता दूंगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम लगता है इसमें पूरा सर्च करने में भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका सीक्वेंस रखना है पीरियोडिक टेबल, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास में, उसके बाद में आपका एटॉमिक न्यूक्लियस होना चाहिए, फिर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लासिफिकेशन मेटर। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट में आते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको आप तैयार कीजिए। मेटल नॉन मेटल इंपॉर्टेंट आपके पास में है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, 3 अप्रोच फॉलो करनी है, नोट्स, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। और जिंदगी में सिर्फ अभी यही चलना चाहिए। नहीं अभी क्योंकि आपको पता है दीपावली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, तो अभी हमें क्या करना है, उन सभी चीजों से डाइवर्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ हमारा गोल नजर आना चाहिए। कोई नहीं, इस बार की दीपावली नहीं मनाएंगे, इस बार का दशहरा नहीं मनाएंगे, लेकिन अगले साल की जो दीपावली है वो ऐसी मनाएंगे कि हमारा जो पड़ोसी है, वो जो पड़ोसी हमें परेशान करता है ना, उसके सामने पटाखे बहुत जलाएंगे, है ना। तो ये आपके पास में अभी थोड़ा जुनून रखना है और मस्त मजे से आप पढ़ाई करते रहिए। और
आप सभी को अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है, अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।